टॉपिक है डिटर्मिनर्स, जिसे हिंदी में निर्धारक कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर इस टॉपिक से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोगों को अक्सर इसके बारे में या तो पता नहीं होता या कंफ्यूजन होता है। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप डिटर्मिनर्स के बारे में समझेंगे। सबसे पहले देखिए डेफिनेशन। ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा से तुरंत पहले प्रयोग किए जाते हैं और इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो ये कि संज्ञा से तुरंत पहले, और दूसरा ये बताते हैं कि किसकी बात हो रही है या फिर बताते हैं कितनी बात हो रही है, कितनी मात्रा की बात हो रही है। इस बात को आप डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। चूंकि यह भी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, इसीलिए ये भी विशेषण कहलाते हैं। आप संज्ञा के बारे में और विशेषण के बारे में इनके सेपरेट वीडियो लेक्चर्स में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मैंने एडजेक्टिव्स में, विशेषण चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो किसी संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप बात करें डिटर्मिनर्स की, तो डिटर्मिनर्स भी तो संज्ञा के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं कि किसकी बात हो रही है और कितनी मात्रा की बात हो रही है। इसलिए डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए देखिए, अगर इंग्लिश में हम इस टॉपिक को, अगर इंग्लिश में हम डिटर्मिनर्स के बारे में डेफिनेशन देना चाहें तो किस तरह से हम लिख सकते हैं। अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर अ नाउन टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन, एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव्स। इसीलिए डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस बात को बेहतर समझेंगे। धैर्य रखिए, आप अच्छी तरह समझ पाएंगे कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं। देखिए एग्जाम्पल है, यह लड़का राम है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह लड़का राम है। लड़का क्या है? लड़का मतलब बॉय, एक कॉमन नाउन है। नाउन चैप्टर में इस बात को आपने समझा था। नाउन से पहले मैंने यूज किया यह या मैंने यूज किया वह। यह या वह कहने से देखिए मुझे क्या पता लगा। अगर मैं कहता हूं यह लड़का, इसका मतलब इस लड़के की बात हो रही है। अगर मैं कहता हूं वह लड़का, तो उस लड़के की बात हो रही है। तो यह या वह का प्रयोग करने से मुझे क्या पता लगता है कि किसकी बात हो रही है, किस लड़के की बात हो रही है, इस लड़के की या फिर उस लड़के की। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि किसकी बात हो रही है ये बात पता लगेगी, और यही बात यहां पर पता लग रही है। तो ये जो वर्ड है मेरे, यह या वह, यह के लिए दिस और वह के लिए दैट, ये वर्ड ही तो मेरे डिटर्मिनर्स हैं। अब देखिए इसी तरह से मैं कहूं वह लड़का तो कहता हूं दैट बॉय। मैं कहता हूं एक लड़का, एक के लिए मैं यूज करता हूं अ बॉय। कोई विशेष लड़का, मैंने आपको आर्टिकल्स में ये बात बताई थी कि जब किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो तो आप द का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो कोई विशेष लड़का द बॉय। सभी लड़के, सभी के लिए मैं क्या यूज करूंगा? ऑल द बॉयज। 5 लड़के तो मैं क्या यूज करूंगा? 5 बॉयज। तो ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूं दैट, ए, द, ऑल, 5, ये क्या है? मेरे डिटर्मिनर्स हैं। क्यों है डिटर्मिनर्स? मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। ये बताएंगे आपको कि किसकी बात हो रही है या कितनी बात हो रही है। अब देखिए, मैं कहता हूं वह लड़का, तो यह पता लगता है कि किसकी बात हो रही है, उस लड़के की। अगर मैं कहता हूं एक लड़का, तो कितने लड़कों की बात हो रही है? एक लड़के की। अगर मैं कहता हूं 5 लड़के, तो 5 लड़कों की। अगर मैं कहता हूं ऑल द बॉयज, सभी लड़के, तो यहां सभी लड़कों की बात हो रही है। तो या तो किसकी बात हो रही है या फिर कितनी बात हो रही है। यही हमारा डिटर्मिनर्स का कॉन्सेप्ट है। कई टाइप्स हैं इसके, 4 टाइप के होते हैं डिटर्मिनर्स: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पजेसिव्स और क्वांटिफायर्स। आर्टिकल्स के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? 3 आर्टिकल हैं, ए, एन और द। मैंने आपको आर्टिकल्स चैप्टर में, आर्टिकल्स के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था कहां पर ए का यूज करना है, कहां पर एन का, कहां पर THE द को द की तरह प्रोनाउंस करेंगे, कहां पर दी की तरह प्रोनाउंस करेंगे। इस बात को आप आर्टिकल्स चैप्टर में डिटेल में समझ चुके हैं। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स की। 4 डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं: दिस, दैट, दीज और दोज।
इन चारों डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में मैंने आपको दिस दैट दीज दोस के वीडियो लेक्चर में डिटेल में समझाया था, लेकिन आज हम इसे थोड़ा और जानेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर यूज्ड आइदर एज अ प्रोनाउन और एज अ डिटर्मिनर। मैंने वहां पर जब मैंने आपको दिस दैट दीज दोस के बारे में बताया था तो मैंने वहां पर आपको एज अ डिटर्मिनर इनको समझाया था। देखिए आपके सामने दो एग्जाम्पल है। दिस इज माई बुक, मैं कहता हूं यह मेरी किताब है। यह किताब के लिए मैंने दिस का प्रयोग कर लिया। किताब एक नाउन है, बुक एक नाउन है, उसके लिए मैं दिस का यूज कर रहा हूं, तो नाउन की जगह पे यूज कर लेने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। ये बात प्रोनाउन वीडियो लेक्चर में भी आपने डिटेल में समझी थी। यहां पर मैं दिस का प्रयोग एज अ प्रोनाउन कर रहा हूं, लेकिन जब मैं दिस का प्रयोग बुक से जस्ट पहले देखिए तुरंत पहले मैंने किया, तो बुक क्या है, एक नाउन है, और नाउन से तुरंत पहले यूज किया और इस बात का निर्धारण किया कि किसकी बात हो रही है। मैं कहता हूं दिस बुक इज माइन, तो मैं बता रहा हूं इस बुक के बारे में, तो किसकी बात हो रही है, इस बुक की। अगर मैं कहता दैट बुक इज माइन, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही होती, उस बुक की, उस किताब की। तो यहां पर दिस का प्रयोग एक डिटर्मिनर की तरह मैं कर रहा हूं, संज्ञा से तुरंत पहले। तो दिस दैट दीज दोस ये चारों ही मेरे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हैं। इसी तरह से देखिए पजेसिव्स, तीसरा टाइप है इसका पजेसिव्स। हिज, हर, योर, आर, माय, देयर, इट्स। देखिए मैं कहता हूं हिज फ्रेंड इज अ टीचर। फ्रेंड मतलब दोस्त। फ्रेंड क्या है, ये वर्ड क्या है, ये एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ये बात हमने नाउन वीडियो लेक्चर में समझी थी। नाउन से जस्ट पहले मैंने यूज किया देखिए हिज, और इससे क्या निर्धारण हुआ, मैंने कहा उसका दोस्त एक टीचर है। तो यहां पर बताया कि किसका दोस्त, पता लगा कि किसका दोस्त, संज्ञा से तुरंत पहले यूज किया और इस बात का निर्धारण हुआ कि किसकी बात हो रही है, उसके दोस्त की या मेरे दोस्त की या तुम्हारे दोस्त की, किसके दोस्त की। तो किसका यहां पर निर्धारण हो रहा है, ये एज अ डिटर्मिनर वर्क कर रहा है। कौन सा डिटर्मिनर है ये, पजेसिव डिटर्मिनर। देखिए इंग्लिश बोलते हैं जब आप, तो जरूरी नहीं है कि आपको इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता हो, लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को फेस कर रहे हैं, आपके सामने एक सेंटेंस दिया और आपसे ये पूछ लिया कि ये कौन सा डिटर्मिनर है, तो आपको वहां पर पता होना चाहिए। तो ग्रामर की जितनी अच्छी नॉलेज आपको होगी, आपकी इंग्लिश उतनी ही बेहतर होती जाएगी। और इंग्लिश वाले .com का हमेशा से यही ध्येय रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाया जाए। देखिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है, माई ब्रदर विल नॉट गो, मेरा भाई नहीं जाएगा। ब्रदर क्या है, ब्रदर मतलब भाई, ये एक कॉमन नाउन है, इससे जस्ट पहले यूज किया माई, ये एक डिटर्मिनर है। आर बुक्स आर केप्ट देयर, या हम कहते हैं आवर बुक्स आर केप्ट देयर। बुक क्या है, एक नाउन है, कॉमन नाउन है, उससे जस्ट पहले आपने यूज किया आवर, और आवर को एज अ पजेसिव डिटर्मिनर आपने यहां पर यूज किया। इसी तरह से देखिए चौथा प्रकार है इसका क्वांटिफायर्स। सच वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ दैट नाउन। अब यहां पर आपको क्वांटिटी और अमाउंट की बात करेंगे, यानी मात्रा के बारे में पता लगेगा। नाउन से जस्ट पहले यूज करेंगे और मात्रा के बारे में बताएंगे। देखिए एग्जाम्पल है, फ्यू मतलब थोड़ा या कुछ, मैनी मतलब कई या बहुत। कहां पर यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में समझाया है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार उस वीडियो लेक्चर को दोबारा देख लीजिए। फ्यू बॉयज कुछ लड़के, मैनी बॉयज कई लड़के। फ्यू गर्ल्स कुछ लड़कियां, मैनी पेन्स कई पेन, मैनी स्टार्स कई तारे, मैनी हेयर्स कई बाल। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हेयर के आगे एस कैसे लगाया, लेकिन मैंने आपको ये बात भी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के वीडियो लेक्चर में समझाई थी कि हेयर के आगे एस लगाया जाता है प्लूरल फॉर्म में। अब देखिए इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, यानी अगणनीय संज्ञा के साथ में, आप लेस लिटिल का यूज थोड़ा या कुछ के लिए और मच का यूज ज्यादा या बहुत के लिए करते हैं। लेस वाटर मतलब थोड़ा पानी, लिटिल वाटर मतलब भी थोड़ा पानी।
मच वाटर मतलब ज्यादा पानी या बहुत पानी, लेस शुगर यानी थोड़ा चीनी, थोड़ी चीनी, और मच पेट्रोल यानी काफी पेट्रोल, ज्यादा पेट्रोल या बहुत पेट्रोल। एग्जाम्पल देखिए, सम और एनी या एनफ का यूज कब किया जाता है? अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों संज्ञाओं के साथ में, अगणनीय और गणनीय दोनों के साथ में सम और एनी का यूज या एनफ का यूज किया जा सकता है। सम और एनी का यूज थोड़ा, कुछ या कोई के लिए, एनफ का यूज काफी के लिए। एक बात ध्यान देने वाली यह है कि सम का प्रयोग SOME, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में और एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। ये बात कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है, सेंटेंसेस दिए जाते हैं करेक्शन एक्सरसाइजेस में, और कई बार इसमें हम गलतियां कर जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा मेरे पास थोड़ा पानी है, आई हैव सम वाटर। मेरे पास बिल्कुल पानी नहीं है, आई डोंट हैव एनी वाटर। कई बार लगता है कि वाटर से पहले एनी का यूज बड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट ग्रामर है। आई हैव सम बॉयज, मेरे पास कुछ लड़के हैं। आई हैव सम बॉयज, मेरे पास कोई लड़का नहीं है। आई डोंट हैव एनी बॉयज। तो वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ मैंने सम का यूज किया पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी का यूज किया नेगेटिव सेंटेंस में। बॉय एक काउंटेबल नाउन है, सम का यूज किया पॉजिटिव सेंटेंस में, एनी का यूज किया नेगेटिव सेंटेंस में। तो एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा समझ लीजिए। पहले बात करेंगे वाटर की। वाटर क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन, ये आप सभी जानते हैं। सबसे पहले देखिए, एक सेंटेंस में कहता हूं आई हैव लेस वाटर, या मैं कहता हूं आई हैव लिटिल वाटर। इसका मतलब जानते हैं क्या है? मेरे पास थोड़ा पानी है, लेकिन बहुत ही नेगेटिव सेंस में मैं बात कर रहा हूं। मेरे पास जितना पानी होना चाहिए उतना है नहीं, मेरे पास थोड़ा पानी है, कम है, बहुत कम है। और अगर मैं कहूं आई हैव सम वाटर, तो सम यहां पर एक न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल का मतलब आप ये तो कहते हैं कि आपके पास थोड़ा पानी है, लेकिन इतना है, पर्याप्त है कि ठीक है आपके लिए काफी है, लेकिन बहुत नहीं है, आप किसी और को दे नहीं सकते, पर आपके पास ठीक ठाक है। आई हैव सम वाटर। और जब आप कहते हो आई हैव मच वाटर, ये तो काफी पॉजिटिव है कि आपके पास काफी पानी है। इसी तरह से देखिए, बॉय के साथ आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। बॉय एक काउंटेबल नाउन है, आप कह सकते हैं आई हैव फ्यू बॉयज। यहां पर नेगेटिव सेंस में आप कहते हैं, यानी आप ये कहते हैं कि जितने लड़के होने चाहिए उतने हैं नहीं मेरे पास, कम है। आई हैव फ्यू बॉयज। जब आप कहते हैं आई हैव सम बॉयज, का मतलब यह है कि आपके पास ठीक है, कम है लेकिन पर्याप्त है। और जब आप कहते हैं आई हैव मेनी बॉयज, इसका मतलब है आप काफी पॉजिटिव है, आप कहते हैं मेरे पास कई लड़के हैं। तो यहां पर जो आपने लेस, लिटिल, सम, मच, फ्यू, मैनी, ये सभी क्या हैं? आपके डिटर्मिनर्स हैं। इसी तरह से देखिए एवरी का यूज, एवरी बुक या एवरी बॉय। एवरी मतलब हर कोई, ईच मतलब हर एक या प्रत्येक, ईच बुक, ईच बॉय, ऑल, ऑल का मतलब सभी या सब, ऑल द बुक्स, ऑल द बॉयज, सभी, ये सभी डिटर्मिनर्स हैं। बोथ दोनों, बोथ बुक्स, बोथ द बॉयज। होल सारा या पूरा, द होल वर्ल्ड, द होल बुक। इसी तरह से देखिए क्वांटिटी का निर्धारण फुल, हाफ, क्वार्टर, इन वर्ड से भी होता है। जब आप कहते हैं फुल ग्लास, तो क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, यानी मात्रा के बारे में बताते हैं। फुल ग्लास या फुल जग, हाफ द ग्लास, क्वार्टर द ग्लास। या आप कोई नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5। जब आप कहते हैं वन बॉय, तो देखिए बॉय क्या है? एक संज्ञा है, कॉमन नाउन है, इससे पहले आपने लगाया वन, तो आप उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कितने हैं। 1 बॉय, 2 लैपटॉप्स, 3 फ्रेंड्स, 4 पर्सन्स, 5 स्टार्स, 6 हेयर्स।